महाराष्ट्र में ठीक इसी तरीके से हूबहू यही काउंटर क्लेम हुआ था एलओपी और विप को लेकर के। सर ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब इसमें यह है कि जैसे ये तो पुरानी बात होगी ना, वो पहले लेटर दिया था तो उनको बना दिया था लीडर ऑफ अपोजिशन। अब स्थितियां बदल चैलेंज हो गया, अब वो चैलेंज हो गया, वो स्थितियां बदल गई। अब स्पीकर को करना, स्पीकर मतलब एक तरह से तो एक क्लियर कर लें, शोभनदेव चट्टोपाध्याय की एलओपी के तौर पर नियुक्ति फिलहाल होल्ड पे मानी जाएगी। अभी तो जब स्पीकर तय करेंगे तब होगा ना। अभी तो वही स्पीकर तय करेंगे। लेकिन इसमें एक मुद्दा मुझे लगता है कि जब पिछला जो लेटर है, एक खबर आ रही है सर, तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सारी कमेटियों को भंग कर दिया है। अगर इसका इस खबर इस जो हम चर्चा कर रहे हैं इससे कुछ जुड़ती है बात, जुड़ी हुई है ना उसी से बात। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि जब पिछला लेटर जिस पर साइन फर्जी है, सीआईडी उसकी जांच कर रही है, तो उससे डाउट में आ गया वो लेटर। और शोभनदेव की जो एलओपी की बात है वो भी डाउट में हो गई। तो अब जो लेटर आ रहा है उसमें मुझे लगता है कि स्पीकर को सारे जो एमएलएज हैं जितने भी साइन कर रहे हैं उनको पर्सनल अपीयरेंस लेनी चाहिए कि भाई आपके साइन है कि बताइए मुझे। हाँ, यू क्रॉस वेरीफाई द सिग्नेचर्स ऑफ द एमएलएज। नहीं तो वो भी तो गड़बड़ हो सकता है ना। फिर वो ममता जी कोई लेटर लेकर आ जाएंगी कि इनमें से 10 हैं कि नहीं है, 5 हैं, 2 है, 1 है, वाटर। लेकिन जब 2 आदमी डर के ही बोल दे दोबारा कि नहीं साहब मैंने नहीं किया। हाँ, तो वही कह रहा हूँ। तो स्पीकर को पर्सनल अपीयरेंस मेरे ख्याल से करनी चाहिए, ताकि उससे फायदा ये होगा कि कोर्ट में भी जाएं तो वो कह सकते हैं कि मेरे पास ये 59 लोग हैं। हालांकि वो उसके बिना भी कर देंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। विजय जी, स्पीकर यदि वो करेगा तो क्यों करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शक पे है ना, डाउटफुल हो गया ना। आप दोनों एक बार टूट पड़े, वो क्यों करेगा? टूटने पड़े। तृणमूल कांग्रेस को टूटना है और टूटने को स्वीकार करना ये स्पीकर का दायित्व कैसे करेंगे सर? कैसे क्या घर का कोई मामला बना हुआ है? पहली बात तो ये कि बिल्कुल स्पीकर के सामने ही सारे लोगों को आना होगा। इसमें तो ये भी नहीं चलेगा कि किसी का साइन आ गया तो और मान लिया जाए। और अभी जो थोड़ी देर पहले की है, मुझे लगता है फिर से एक बार अपने संवाददाता से उसको कंफर्म करना चाहिए। जो 58 साइन गए हैं उसमें से अधिकांश ने स्पीकर से मिलकर बता दिया है कि हमने अलग गुट को, बहुत सारे विधायक इसलिए गए थे, अभी गए थे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा जो आपने कहा वो एकदम उसी से जुड़ा हुआ है। जैसे अभी तक ये लग रहा था कि पार्लियामेंट्री पार्टी टूटेगी, यानी उनका बोर्ड टूट जाएगा, जो विधायक और वो सब टूटेंगे। अब क्या दिख रहा है? पूरी पार्टी का स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है। ये जो ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन फलाना ढमाका पदाधिकारी सब हटाया है, वो इसी डर से हटाया है कि अगर वो जो पदाधिकारी हैं वो ले जाके चुनाव आयोग को रिप्रेजेंटेशन दे देंगे कि भैया हम टीएमसी हैं और ममता और अभिषेक नहीं है, तो वो पार्टी मान ली जाएगी। ये जो भंग किया गया है, असली मसला वो है। तो अब ममता बनर्जी के लिए अपनी पार्टी बचाना भी बड़ी चुनौती होगी। अब हर चीज स्पीकर को तय करनी है। स्पीकर को कुछ तय नहीं करना, स्पीकर को केवल इतना सा तय करना है कि जो लीडर लेजिस्लेटिव पार्टी है टीएमसी की, वो जो भी सपोर्ट कर रही है, जिन्होंने साइन किए, वो है कि नहीं है। ये जो किया है वो हर्ष जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ममता जी ने इसलिए कर दिया। मान लो उसमें बहुत सारे लोग, ऋतु बनर्जी शायद किसी सेक्रेटरी हो, वो चुनाव आयोग के पास पहुंच जाए कि भाई मैं देख लो सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, या जो भी है whatever, तो वो उसको भंग कर दिया कि भाई ये है ही नहीं, कुछ खेल ही नहीं है। तो आप दोबारा से वहां पर तो इलेक्शन कमीशन, लेकिन स्पीकर के पास केवल इतनी सी व्यवस्था है कि वो 59-50 जो भी एमएलए है, 54 से तो ज्यादा ही चाहिए होंगे, नहीं तो डिफेक्शन का 52 से ज्यादा है तो नहीं, वो तो वहां पर वो तय करेंगे ना कि अभी जो दावा हो रहा है तो वो उनको वहां पर उसको क्रॉस वेरीफाई करें। और क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको कि ये मामला वहां पर फिर अदालतों में जाएगा। अरे एक बात और क्लियर करना जरूरी है, अभी ये जो काउंटर क्लेम है बागी गुट का, टीएमसी का, ये केवल अपना लीडर ऑफ अपोजिशन, अपना विप बनाने के लिए है। इसके अलावा ये और कोई मांग फिलहाल नहीं कर रहे हैं। ये कोई यही नहीं कह रहे कि हमको रिकॉग्नाइज करो अलग से। ये कहने ये तो दूसरा स्टेप है ना, रिकॉग्नाइज हो गया ना कि पार्टी वो है, अपने आप ही रिकॉग्नाइज हो गया ना वो ग्रुप। पार्टी अलग से नहीं कर रहे वो, लेकिन वो ग्रुप उनका हो गया अपने आप। वो तय हो जाएगा कि यदि वो एलओपी उसको तय करते तो वो उनका ग्रुप हो जाएगा। फिर तो वो एंटी डिफेक्शन में आ जाएंगे 20 लोग। आप इसको समझिए कि जो 59 लोग यदि इस ग्रुप को स्पीकर साहब कर देते हैं अलाउ, और जो भी वो बना देते हैं एलओपी, तो बाकी के जो 20 लोग हैं या 15 लोग हैं जो भी बचे होंगे, वो तो एंटी डिफेक्शन में आ जाएंगे, उनकी मेंबरशिप खतरे में हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? कल एक लेटर बनाकर भेजेंगे ऋतु बनर्जी, भाई ये लोग हमारी पार्टी के विप को नहीं मान रहे, 20 एमएलए, तो इनको पार्टी से निकाल दीजिए, मतलब उससे सदस्यता से भंग कर दीजिए। ये इतना आसान मामला नहीं ना। 59 का तो ठीक हो जाएगा,
लेकिन जब ग्रुप उसको आपने रिकॉग्नाइज कर दिया तो अगले दिन ऋतुव्रत बनर्जी या जो भी होंगे, संदीप साहा या और कोई, वो लेटर भेजेगा स्पीकर के पास कि हमारा ग्रुप ये है जिसे आपने रिकॉग्नाइज किया, और बाकी के ये जो लोग हैं वो पार्टी नहीं, विजय जी, वो तब स्थिति हो बनती है जब आप ये क्लेम कर देते हैं कि मैं जो हूं, ये जो हमारा ग्रुप है वही टीएमसी है। तो मैं वही फर्क कह रहा हूं। तभी वही तो संभव होगा, पाएगा। उसके बिना कैसे करेंगे? नहीं, अभी तो अभी तो देखिए, स्पीकर चेक नहीं कर सकता। एक बात समझिए, स्पीकर वो बात अथॉरिटी आप जो नहीं है कि वो साइन को वो चेक करे। इलेक्शन कमीशन करेगा, विजय जी पार्टी का इलेक्शन कमीशन करेगा। वो बात तो अभी हो ही नहीं रही ना। वो सेकंड वो स्टेप है, लेकिन- सेकंड स्टेप है। नहीं, मैं कह रहा हूँ स्पीकर इसका लॉजिकल कंक्लूजन वही है जो आप जो कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा में कोर्ट की कोई दखलंदाजी नहीं। विधानसभा में स्पीकर सर्वोच्च होता है, स्पीकर जो तय करेगा तय कर देगा। वो तो मैं कह रहा हूँ तय कर देगा, लेकिन जो ऐसे तय नहीं कर लिया वो करते। फाइनल है। स्पीकर शाम को 4 बजे कह देंगे लेकिन इसको स्पीकर competent गुट को authority आप आपने आने जो दो। बात कही थी ना, मुझे वो बात थोड़ी बात करने लग रही है कि जैसे मैंने भी कहा था, स्पीकर के पास ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन पार्टी की तरफ से किसी पदाधिकारी का होगा, तभी वो मानेगा ना। जी, बिल्कुल। जैसे पहले अभिषेक बनर्जी का माना, तो इन्होंने कहा कि स्पीकर इस बार पार्टी को जो भी प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरी, उससे बुला अभिषेक के बनर्जी कह जनरल देंगे, सेक्रेटरी हाँ, तो हैं, बिल्कुल, तो उससे उनको बोल कहेंगे, सकता है भाई ये मेरे पास ये लोग आए हैं, मेरे पास बताइए है। अगर आपका आपके क्या पास कहना है? बहुमत है, आपके पास है, तो आप बताओ। आप एमएलए लेकर मेरे पास आइए, वही मैं कह रहा वेरीफाई हूँ, करना या चाहता तो हूं। स्पीकर कह दे अभिषेक बनर्जी को कि भाई ये लोग आ गए, आप अपना लेटर और अपीयरेंस लेकर आ जाइए कि एमएलए हमारे को बता दीजिए। इनको कहने की बजाय कहे कि आप ला दीजिए